हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवी फिस्टुला के मैचुरेशन को इम्पैक्ट करते हैं। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है पेशेंट रिलेटेड, सेकंड आता है ब्लड वेसल रिलेटेड, थर्ड आता है सर्जिकल फैक्टर्स और फोर्थ आता है पोस्ट एवी सर्जरी। पहले हम बात करेंगे पेशेंट रिलेटेड वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एवी फिस्टुला मैचुरेशन को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है पेशेंट एज। अगर पेशेंट की एज ज्यादा है तो ऐसे पेशेंट का फिस्टुला मैच्योर होने में काफी टाइम लगता है। सेकंड आता है पेशेंट जेंडर। मेल पेशेंट की कंपेरिजन में फीमेल पेशेंट की वेन काफी छोटी होती है और मैच्योर होने में काफी टाइम लेती है। थर्ड आता है ओबेसिटी। ऐसे पेशेंट जो काफी मोटे होते हैं और उनकी वेन काफी डीप होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो फिस्टुला मैच्योर होता है काफी टाइम लेता है। फोर्थ है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। इसमें वही पेशेंट आते हैं जिनकी हिस्ट्री स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल की होती है। ऐसे पेशेंट्स का भी फिस्टुला मैच्योर होने में काफी टाइम लगता है। सेकंड है वेसल रिलेटेड। इसमें सबसे फर्स्ट आता है जो आर्टरी और वेन की डायमीटर है, ये 2.5 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये डायमीटर कम है तो ये भी फिस्टुला मैच्योरेशन को इम्पैक्ट करेगी। सेकंड आता है कैल्सिफाइड और स्टिप्ड ब्लड वेसल्स। ऐसी ब्लड वेसल जो कैल्सिफाइड है या फिर स्टिप्ड हैं, तो ये ब्लड वेसल भी फिस्टुला मैच्योरेशन को इम्पैक्ट करती है। थर्ड आता है प्रीवियस आईवी कैनुलेशन ट्रामा। अगर फिस्टुला में इससे पहले कभी आईवी कैनुलेशन हुआ हो तो ये भी फिस्टुला मैच्योरेशन को इम्पैक्ट करता है। फोर्थ है सेंट्रल वेनस स्टेनोसिस। अगर पेशेंट के फिस्टुला में प्रॉपर फ्लो नहीं है तो ये भी फिस्टुला मैच्योरेशन को इम्पैक्ट करेगा। थर्ड आता है सर्जिकल फैक्टर्स। इसमें सबसे फर्स्ट है पुअर वेसल सिलेक्शन। अगर ब्लड वेसल्स का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो रहा है एनास्टोमोसिस के टाइम पे तो ये भी फिस्टुला मैच्योरेशन को इम्पैक्ट करेगा। सेकंड है पुअर एनास्टोमोसिस टेक्निक्स। अगर एनास्टोमोसिस के टाइम में जो साइड टू साइड, इन टू इन, साइड टू इन टू साइड प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी फिस्टुला मैच्योरेशन को इम्पैक्ट करेगा। थर्ड है एनास्टोमोसिस साइज। फिस्टुला मैच्योरेशन के लिए अच्छे एनास्टोमोसिस साइज का होना बहुत जरूरी है। मिनिमल ट्रॉमा टू अवॉइड हेमाटोमा एंड थ्रोम्बोसिस। हेमाटोमा और थ्रोम्बोसिस को अवॉइड करने के लिए ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस कम से कम ट्रामा होना जरूरी है। ये भी फिस्टुला मैच्योरेशन को इम्पैक्ट करता है। फोर्थ है पोस्ट एवी सर्जरी, यानी कि फिस्टुला बनने के बाद कौन कौन सी वो चीजें हैं जो फिस्टुला मैच्योरेशन को इम्पैक्ट करती हैं। सबसे फर्स्ट आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ऐसे पेशेंट जो फिस्टुला आर्म की एक्सरसाइज काफी कम करते हैं, ऐसे पेशेंट का फिस्टुला मैच्योर होने में काफी टाइम लगता है। सेकंड है कैनुलेशन बिफोर मैच्योरेशन। अगर कोई पेशेंट मैच्योरेशन से पहले कैनुलेशन करता है जो कि 4 से 6 हफ्ता होता है, तो ऐसे पेशेंट का भी फिस्टुला मैच्योर होने में काफी टाइम लगता है। थर्ड है इन्फेक्शन एंड थ्रोम्बोसिस। अगर किसी पेशेंट के फिस्टुला आर्म में थ्रोम्बोसिस या इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे पेशेंट का भी फिस्टुला मैच्योर होने में काफी टाइम लेता है। फोर्थ है लो बीपी। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफी कम है तो ऐसे पेशेंट का फिस्टुला मैच्योर होने में काफी टाइम लेता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।